आज मैं आप सभी के साथ मार्केट से भी बेहतरीन तरीके की गुड डे बिस्किट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, घर के ही अवेलेबल सामान से बना करके इस रेसिपी को तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है होल व्हीट फ्लोर। 2 कप हमें यहाँ पे गेहूं का आटा लेना है। आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आटा ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है फ्रेंड्स, पर मैं हेल्दी तरीके से बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ गेहूं का आटा का इस्तेमाल की हूँ। अब हमें इसमें डाल लेना है सेमोलिना। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पे सूजी डालूंगी। आप कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक वाली हो तो भी, या फिर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो भी। उसे हमें इसमें डाल लेना है आटे में। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तभी डालिएगा, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, डालना है तभी डालना है इसे। और इसे हमें आटा में डाल लेना है। और इस सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ इस टेस्टी से गुड डे बिस्किट को घर में कैसे बनाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे ले ली हूँ घी। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप घी को मेल्ट कर लिया है। तो घी को हमें यहाँ पे गुनगुना ही लेना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और धीरे धीरे हमें इसमें घी को डालना है। ये नहीं कि आप एक बैग सारा घी डाल दीजिएगा, जितना हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से मैं इसमें घी डालूंगी। और घी गुनगुना रहना चाहिए फ्रेंड्स, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हमें अच्छे से मसल लेना है, आटा में थोड़ा थोड़ा घी डालना है और इस तरह से हमें मसलते रहना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से मैं 3 से 4 बड़े चम्मच अभी तक में मैंने घी डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस रेसिपी को घी के साथ ही बनाएं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी और डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरह से मसल ली हूँ। देखिए अभी मैं इसको आपको चेक करके बताऊँगी। देखिए बिल्कुल इस तरह का जब आप मुट्ठी बंद कीजिएगा तो आटा जो है ना बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा इस तरह से। तो समझ जाइएगा कि आपकी इस रेसिपी में परफेक्ट मोयम पड़ चुके हैं। तो बचे हुए घी को मैं साइड में रख दूँगी। तो 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। अब इस घी को साइड में रख देते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों को भी बहुत बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमें एक पैन ले लेना है, उसमें हमें डाल लेना है चीनी। तो मैं यहाँ पे चीनी डाल ले रही हूँ। तो इसमें मैं 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल की हूँ। इसमें हमें डाल लेना है पानी। तो 1 कप पानी मैंने डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप से कम पानी डाला है, मतलब कि 1.5 कप मैंने यहाँ पे पानी डाल लिया है और 1.5 कप चीनी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो बचे हुए घी हमने साइड में रखे थे ना, उसी घी का हमें इसमें इस्तेमाल कर लेना है और बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब हमें इसे गैस पे रख देना है। तो चलिए मैं इसे गैस पे रख देती हूँ, फ्लेम को हाई रखना है। तो हमें इसकी कोई तार वार की या नॉर्मली चाशनी नहीं बनानी है और ना ही चीनी को डिज़ोल्व करना है, बस हल्का सा पानी को गुनगुना करना है। बिल्कुल इस टिप्स के साथ बनाइएगा, मैं गारंटी लेती हूँ फ्रेंड्स आपकी गुड डे बिस्किट बहुत ही मस्त बन करके तैयार होगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेती हूँ और उसके बाद हमें इसमें आटा में डाल लेना है। तो जब ये थोड़ा सा हमें इसको गुनगुना करना है, जब आपके हाथ सहने लायक रहे तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके चीनी को अच्छे से नीचे से मिक्स करते हुए आप इसमें डालिएगा आटा में। तो देखिए मैं इस तरह से डाल लूँगी। अगर आपको मीठा और ज़्यादा पसंद हो तो यहाँ पे आप चीनी की मात्रा को फ्रेंड्स बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालना है चीनी वाले और अच्छे से हाथों से इसे कर लेना है मिक्स। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें इसका लगा लेना है डो। तो चलिए मैं इसे डो फॉर्म में ले आई हूँ। बिल्कुल इस तरह से हाथों से मसलते हुए, हमें कोई इसका चिकना डो नहीं लगाना है और ना ही इसका ज़्यादा हार्ड डो लगाना है और ना ही ज़्यादा लूज़। तो चलिए बिल्कुल इस तरह का हमें डो लगाना है। देखिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, देखिए बस ये ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा लूज़ है। तो चलिए अब हमें इससे टेस्टी सी गुड डे बिस्किट को भी बनाना है फ्रेंड्स, देर नहीं करना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसे साइड में रख देती हूँ। अब एक प्लेटफॉर्म पे हमें किसी भी चीज़ पे आप जिस पे आपको सहूलियत हो उसी पे बनाइएगा। अब इस तरह से हमें आटा को उठा लेना है और इस तरह से गोल गोल रोल कर देना है। देखिए अब मैं इसे कट लगा दूँगी। तो देखिए मैं पहले इसे बीच से कट लगा रही हूँ। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वीडियो को फ्रेंड्स, तभी जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं गुड डे बिस्किट इतनी टेस्टी घर में ही कैसे बनाई हूँ। अब मैं आधे पार्ट को रख दी हूँ अलग। अब फिर मैं इसे थोड़ा सा लंबा कर ली हूँ और इसे मैं फिर से हाफ पार्ट में कट कर दी हूँ। अब हमें इसे बेलना है। तो बिल्कुल पहले हाथों से ऐसे आपको रोल रोल कर देना है। उसके बाद फ्लैट प्लेटफॉर्म पे आप इसे फ्लैट कर दीजिएगा। अब एक बेलन की मदद से इसे बेल लेना है। तो ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से रोटेट करना है। यहाँ पे हमें सूखे आटा का
बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही ऑयल का। अब मैं इस तरह से इसे देखिए बेल ली हूँ। इसमें मैंने ना तो बेकिंग सोडा का यूज़ किया है, ना ही बेकिंग पाउडर का, और फिर भी ये टेस्टी रेसिपी आप देखिएगा फ्रेंड्स, बना करके ज़रूर, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब मैंने यहाँ पे एक कैप ले लिया है, बिल्कुल इसी तरह से छोटे डब्बे का कोई भी इस तरह से छोटा सा कैप ले लीजिएगा। जितना बड़ा आपको गुड डे बिस्किट चाहिए उतना बड़ा कैप ले लीजिएगा, और इस तरह से हमें डाल लेना है और इसे हाथों से कर देना है प्रेस। देखिए मैं इस तरह से प्रेस करके अभी आपको दिखाऊंगी, इसका शेप देखिएगा। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना फ्रेंड्स। अब मैं दूसरा भी बिल्कुल इसी तरह से बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इसे दिखाती हूँ निकाल करके। तो चलिए मैं इस तरह से दूसरा भी इसी तरह से प्रेस दे करके और निकाल ली हूँ, देखिए। और अब मैं इसे हटा लूँगी। तो देखिए जो साइड में आटा का पार्ट्स बचेगा ना, तो उसे हमें निकाल लेना है। इसे हमें उसी आटा में फिर मिक्स कर देना है। इससे भी मैं फिर से बिस्किट बना सकती हूँ, तो इसे वेस्ट नहीं करना है। देखिए क्या मस्त ये हमारा साइज़ बन चुका है बिस्किट का, बिल्कुल इसी तरह से। अब हमें इसमें गुड डे का डिज़ाइन भी देना है। तो चलिए अब देखिए मैं इस तरह से पहले सभी आपको दिखा दे रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना फ्रेंड्स। आप चाहे तो इससे छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक प्लेट ले लेना है और उसमें हमें एक इस तरह से बिस्किट को डालना है और इस तरह से शेप दे देना है। जैसे मार्केट वगैरह से आप लाते होंगे ना, बिल्कुल उसी तरह का हमें शेप दे देना है। देखिए कोई कह नहीं सकता है, कोई कहेगा फ्रेंड्स, कोई नहीं कह सकता है कि ये बिस्किट आपने घर में ही बनाया है। मार्केट से भी कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके ये तैयार होगी हेल्दी हमारी बिस्किट। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरा भी आपको दिखा दे रही हूँ। कैप को लीजिएगा, हल्का सा प्रेस देते हुए हमें इसमें डिज़ाइन बना लेना है। देखिए क्या मस्त लग रही है ना फ्रेंड्स। तो देखिए सारी गुड डे बिस्किट हमारी बन करके हो गई है तैयार। तो अब देखिए इसकी थिकनेस, देखिए हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, और ना ज़्यादा मोटा रखिएगा। देखिए क्या मस्त लग रही है फ्रेंड्स, लग रही है ना। क्या मार्केट से लाना आप भूल जाइएगा। तो चलिए अब इसे हमें कर लेना है फ्राई। तो मैं यहाँ पे इसे बेक नहीं कर रही हूँ, हमें इसे करना है फ्राई। तो मैं ऑयल को रख दी थी गैस पे गर्म होने के लिए, और फिर इसे हमें इस तरह से डाल देना है। फ्लेम को कर दीजिएगा मीडियम। जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो फ्लेम को आपको यहाँ पे मीडियम करना है, और हल्के से देखिए जैसे मैं स्पून से इस तरह से ऑयल के अंदर रोटेट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह से उसी तरह से आपको रोटेट करना है। ये नहीं कि आप डालते ही और इसे पलटना शुरू कर दीजिएगा, बस एक साइड से आपको हल्का सा इसे रेड होने देना है। देखिए, और फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम रखिएगा, ना तो आप यहाँ पे फ्लेम को ज़्यादा हाई रखिएगा और ना ज़्यादा लो रखिएगा। लो रखिएगा तो ये टेस्टी नहीं बनेगी, अगर हाई रखिएगा तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, जल जाएंगे, और अंदर से जो है ना ये कच्चा ही रह जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे आपको इसे उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखिए है ना कितना आसान, इंस्टेंट ये बन करके तैयार हो जाती है। इस टेस्टी सी रेसिपी को आप ज़रूर बना करके स्टोर करके रखिएगा, अपने बच्चों को भी दीजिएगा, और मार्केट से बिल्कुल मत लाइएगा। तो चलिए अब मैं इस तरह से जो गोल्डन हमारे हो चुके हैं, बिल्कुल इस तरह से दोनों साइड से उसे मैं निकाल लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा फ्रेंड्स। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को, मेरी रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ। तो चलिए मैं दूसरा बैच भी इसी तरह से डाल दी हूँ, और इसे भी हमें रोटेट करते हुए, उलटते पलटते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्प करारी इसे भी हमें कर लेना है फ्राई। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए कैसा खस्ता बन करके तैयार होता है। तो चलिए मैं इसे भी बना कर निकाल ली हूँ। तो सारे गुड डे बिस्किट हमारे बन करके हो गए हैं तैयार। अब देखिए बिल्कुल इस तरह से देख रहे हैं, इसकी थिकनेस, इसका कलर कितना मस्त आया है। देख के कोई नहीं कहेगा कि ये आपने घर में बनाया है। बेकरी वालों से कई गुना ज़्यादा बेहतरीन ये बनकर तैयार हुई है। क्रिस्पीनेस सुनिए, सुन लिए ना फ्रेंड्स कितनी क्रिस्पी है। ऊपर से जितनी क्रिस्पी है ये अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है। तो मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। वाओ, देखिए इसके अंदर देखिए कितनी मस्त वाली जाली भी बनी है। तो आप इसको बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैं अभी आपको सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस रेसिपी को बनाना बताई हूँ। अब इसे मैं खा कर भी बता देती हूँ।
वाओ! मस्त बनी है फ्रेंड्स, यकीन मानिए एक बार ज़रूर ट्राई करना बनता है, मस्ट ट्राई रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई करिएगा फ्रेंड्स और स्टोर करके आप महीने 2 महीने आराम से रख सकते हैं। सफ़र के दौरान भी इसे बना करके आप ले जा सकते हैं। आपके घर में ये रेसिपी बना करके जब रखिएगा ना तो बच्चों को भी पसंद आएगी और ये तो बचेगी ही नहीं, मैं गारंटी लेती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगती है फ्रेंड्स। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन पे भी क्लिक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।